हम उसे नहीं ढूंढ सकते शहंशाह, किसी ने उसे नहीं देखा। भाइयों, भाइयों! शहंशाह, आप कैसे? कहाँ थे तुम? और नरगिस कहाँ है? मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं। मुझे जंगल में मिला। वहां बहुत खून भी था। मुझे डर है कि कहीं भेड़िया तो नहीं ले गया उसे। शांत हो जाइए शहंशाह, इसे मार डालेंगे क्या? मेरे सामने से दूर हो जाओ। अगर मुझे पता चला वो हमारी गलती से मरी है तो बख्शूंगा नहीं। मुझे जंगल में मिला जब मैं नरगिस को ढूंढ रहा था। वहीं आसपास मुझे एक ताबीज भी मिला। मुझे नहीं पता है ये किसका है। झूठे, मैंने एक ऐसा ही तुम्हारे गले में देखा था। मतलब बूढ़ा सुनार मुझसे झूठ बोल रहा है, वो भी सिर्फ इस खास चीज के लिए। अगर मैं इसे तुम्हारे पिता को दिखा दूं तो कैसा रहेगा? अगर मैं उन्हें बोल दूं कि आप तातर लड़की को मार डालें और उसका इल्जाम मुझ पे लगाना चाहते हैं तो? उस लड़की को छोड़ दो। तुम नहीं जानते हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। राजकुमार, आप एक बार कहिए, मैं उस लड़की को मार डालूंगा। रुक जाओ। अगर हर कोई उसे ऐसे चाहता है तो वो हमारे काम आ सकती है। जरा रुको। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। वो लोग मुझे कहते हैं मैं स्तन की हूँ। मैं स्तन की हूँ। अपना सामान उठाओ।
तुम गुलामों के आशियाने में रहने जा रही हो। मेरे साथ सआदत रहेगी। पर क्यों? ऐसे मुश्किल वक्त में मुझे एक साथी की जरूरत है, ना कि किसी बुढ़े की। मैं हर ध्यान रखूंगी। तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह का इंतजाम हो चुका है। वो मुझे तहखाने में डाल देंगे या तो बीमारों के बीच में। नहीं, तुम बर्तन धोने में मदद करोगी या गुलामों के लिए खाना बनाने में। मेरी महारानी, मुझे माफ कीजिए, मुझे रहम कीजिए मुझ पर महारानी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी है मैं आपको अपना फरमान सुना चुकी हूँ। महारानी मदद की। जाओ यहाँ से। मेरी महारानी। सलाम महारानी। महान खान ने आपके ऊपर एक बड़ा एहसान किया है। महान खान आपको अपने हरम में रखना चाहते हैं, इसीलिए आप अपनी दासी से कहें कि वो आपका सामान तैयार कर दे। उनका हरम? क्या मेंगू तैमूर को इसके बारे में पता है? बिल्कुल भी नहीं महारानी, बल्कि उन्होंने ही खुद आपको महान खान को दिया है। महान खान के हरम में जाना ये एक महान सम्मान के बराबर है। अब हम लोग उस नागे नेजान के और करीब हो जाएंगे। क्या होगा? अब हमें हरम में जाना होगा और जब नया आशियाना पूरा हो जाएगा उसके बाद आप अलग रहेंगी। मुझे वहां नहीं जाना। सब मुझसे नफरत करते हैं। ये सच नहीं है महारानी। ज़ैनब कैसी है? मैं थोड़ी देर के लिए उससे मिल सकती हूँ क्या? नहीं मिल सकती। बीमारी तेजी से फैल रही है। अच्छे से करो, थोड़ा चिकना करो उसे। इसके लिए थोड़ा पानी चाहिए। बख्तियार, अपने आदमियों से कहो कि मंदिर बनाने में हमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। ये मस्जिद है, मंदिर नहीं है। और वैसे भी मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या महान खान नाराज नहीं होंगे? मैं तुम्हारी चित्रकारी की तारीफ करता हूं। यही तो जन्नत है। तुम देख क्या रहे हो रफीक? मैं जब भी तुम्हारी चित्रकारी देखता हूं तो मुझे मंगोलिया और पापियों का खिला हुआ बागीचा दिखता है, और जब मैं अपनी चित्रकारी को देखता हूं तो मुझे बस उसमें अपनी मेहनत दिखती है, चित्रकारी नहीं दिखती। आखिर तुम हो कौन? एक काफिर जो मेरा बेटा बनने के लायक भी नहीं है। तुम्हारी चित्रकारी सच में मुझसे बेहतर है। पता है मेरे गुरु कौन थे? एल्बो। वो सच में एक बहुत बड़े चित्रकार थे। शायद ऊपर वाले को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने सोचा होगा कि इस मूर्ख को कोई हुनर दे दे
ताकि ये भूखा ना मरे। मैं अनाथ हूं, बचपन से भटक रहा था। गिरगोरी ने रहम खा के पनाह दी, वो भी इसलिए क्योंकि चित्रकारी करने का हुनर उन्होंने मुझ में देखा। तुम्हारा खुदा तुम पे बहुत खुश है रशियन। मेरी आंखें उतनी ही चमकीली है जितने तारे, मेरी त्वचा उतनी ही मुलायम है जितना मखमल। खान मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं, हर रोज मैं मलिन होती जा रही हूँ। एहसान खातून चमकती चांद की तरह है, इनकी आंखें उतनी ही गहरी और काली है जितना करकुमले का पानी है। इसलिए महान खान ने उन्हें चुना है तुम्हारी बजाय गुल। बहुत अच्छे। क्या उन्हें कोई जवाब नहीं देगा? क्या मैं जवाब दे सकती हूँ? मैं नहीं जानता कि किसी बाहर वाले को इसकी इजाजत है। उसे जवाब देने दीजिए बाखरा का, ये सिर्फ मन बहलाने वाला खेल ही तो है। बहुत अच्छे। एजान खातून कह रही हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खान ने तुम्हें फूलों की तरह तोड़ा और स्टेपी में लेकर आ गए। यहाँ सूखी हवाएं चलती हैं, रेत में लोग भटक जाते हैं, लेकिन प्यार तुम्हें जिंदा रखता है रेतीले कांटों से बचाकर। बाखरागा, आप इसे गाने दीजिए ना। तुम उन गीतों में से एक गाओ जो तुम रूस में गाती थी। गाओ ना। तूफानी हवाएं बहती है, घास का एक तिनका हिलता है, घास का एक तिनका हिलता है। यहाँ पोशाकें सूखती हैं सबके घरों में, पोशाकें सूखती हैं सबके घरों में, सबके घरों में। मेरी माँ ख्याल रखती है, मुझसे मत पूछो मेरी माँ कितना ख्याल रखती है, कितना ख्याल रखती है, कितना ख्याल रखती है मेरे दुखों के बारे में, मेरे दुखों के बारे में। मेरा पहला दुख है ना रोटी है ना है नमक, ना रोटी है ना है नमक। मेरा दूसरा दुख है ना कोयला है ना लकड़ी, ना कोयला है ना है लकड़ी।
मेरा तीसरा दुख है ना है कोई प्रियतमा, ना है कोई प्रियतमा। किनारे दर किनारे गम को अपने बिखेर दूंगी, गम को अपने बिखेर दूंगी। मैदान की काली घास की तरह सबको बिखेर दूंगी, सबको बिखेर दूंगी। कड़वी यादें कड़वी बातें घास के कीटों की तरह गम को निचोड़ दूंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे दर्द हो रहा है, बेहद तेज है, सांस नहीं ले पा रही। चलिए जरा बाहर ताज़ी हवा ले लीजिए। यहाँ बेहतर है। सादत, मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता था तुम मेरे खिलाफ हो। केखर खातून की मौत के बाद केखर खातून खान के इच्छा के खिलाफ गई। ऐसा करके उसने खुद मौत को दावत दी। सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। मुझे कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, नहीं तो आपको ढूंढने लगेंगे। तुम बीमार हो? इतनी दूर तक कैसे चली गई? हाँ, इतनी दूर? तुमने गर्भधारण कब किया? क्या? नहीं नहीं, ये कुछ और होगा। खान उसे मार डालेगा। किसको मारेगा? उस वारिस को जिसका इतने वर्षों से इंतजार था। क्या ये उसका वारिस नहीं है? ये लो, गहरी सांस लो। इधर ध्यान मत दो। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं कोई रास्ता निकालूंगी, ठीक है?
महान खान, मिस्त्री के एक पहरेदार ने खबर दी है कि उसने रूसी कलाकार को मस्जिद की दीवार पर आपकी पत्नी का चित्र बनाते हुए देखा है। मेरा घोड़ा निकालो। बाहर जाओ। सब यहां से फौरन बाहर निकलो। उस चित्रकार को पकड़ो। तुम भी। क्या हुआ? क्या गलती की है जो इसे लेकर जा रहे हो? जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। तुमने ही पेरकी को सब कुछ बताया है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसके गहनों का काम पूरा करो। फिलहाल वो सबसे जरूरी है। बख्तियार आगा तुम्हें सलाह देगा। रहम कीजिए खान, उसे एक बेवकूफ बच्चे की हरकत समझिए। तो इसको भी ले जाओ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हमने एक औरत का पता लगा लिया है जो बच्चे से छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। सिर्फ इस रियासत से इस बात को छुपा कर रखना होगा और कुछ नहीं। इससे ज्यादा हम लोग और कुछ भी नहीं कर सकते। ये हो गया तो सब ठीक होगा। सब ठीक कैसे होगा? वैसे ही जैसे हर कोई करता है जब गर्भावस्था जिंदगी के लिए खतरा बन जाती है। ये तुम बता चुकी हो। अगर खान को ये पता चलता है तो वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों के साथ तुम दोनों को मार डालेगा। इसी वक्त से खान की बेगम को आशियाने से निकलने की मनाही है। उस पर नजर रखो ताकि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा पाए, और उसे उसके प्रेमी की मौत देखने दो, उसकी अपनी आंखों से। तभी वो कुछ सीखेगी।
उसे अलग आशियाने में ले जाया गया है। वो इन सब चीज़ों से निकल नहीं पाएगी। माजरा क्या है सआदत? कलाकार की मौत, लेकिन खान को उसकी गर्भावस्था के बारे में अभी तक पता नहीं है। तो अब भी हमारे पास वक्त है। सब मर गए, पर मैं। बलवन पाशा की हालत बेहतर है। उस जड़ी ने तुम्हें भी बचा लिया और प्यार को भी। बलवन पाशा को मेरे और तुम्हारे प्यार ने बचा लिया। तुम किसी से प्यार करती हो जिसकी तुम्हें अभी भी जरूरत है। ये आया कहाँ से था? किसी को नहीं पता प्यार कहाँ से आता है। हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एजान, ज़ैनब, सादत मुझे अंदर नहीं आने देना चाहती थी। जब वो दूर गई तो मैं घुस गई। वो यहाँ क्या कर रही है? रूसी राजकुमारी के कहने पर वो यहाँ आई थी। ये अजीब है। रूसी राजकुमारी सआदत की परवाह क्यों करती है? सआदत ने काफी दर्द सहा है और उसने मुझे आखिरकार माफ भी कर दिया। तुम कितनी भोली और नासमझ हो। पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। क्या हुआ? खान ने निकोलका को फिर से बंधक बना लिया। कल उसे मार दिया जाएगा। मैं उस बूढ़े मकड़े को उसके साथ उसको नीचे नहीं घसीटने दूंगी। जल्दी करो, रात के पहरेदार बदलने वाले हैं। मैं आपके लिए रोटी और दूध लेकर आई हूँ। क्या तुम बिरके खान की बीवी की दासी हो? वो कहते हैं आप जीवित रहेंगे, लेकिन कल निकोलका को मार डालेंगे। काश मैं उसे बचा पाता। हाँ, हमें उसे बचाना होगा। काश मैं उसे यहां से बाहर निकाल पाता। क्या कोई और है जो उसकी मदद कर सकता है? एक आदमी है, उसका नाम है ग्रिश्का। कौन ग्रीस का? बलबन पाशा।
एक बार निकोलका ने बताया था कि वो बदमाश उससे एक बार कारागार के बाहर मिला था जहां वो चोरी करने गया था। बलबन पाशा इसका कोई हिस्सा नहीं बनना चाहता। मुझे उस बदमाश की आंखों में देखने दो। नहीं। अरे सुनो जादूगर, तुम लोगों को धोखा देकर अपनी जिंदगी बचा रहे हो। एक बार असली चमत्कार कर दो। उसने तुम्हें बचाया था। वो मूर्ख कई बार मौत से बच निकला, तब भी उसने जिंदगी को अहमियत देना नहीं सीखा। वो सिर्फ प्यार को ज्यादा अहमियत देता है। जिंदगी बिना प्यार के कुछ नहीं होती। निकोल्क, ज़ैनब, लो इसे पी लो। डरने की जरूरत नहीं। महान खान, सुबह हम लोग उस चित्रकार के पास गए और वो हमें मरा हुआ मिला। हमें लगता है कि यह बीमारी से हुआ। मैं उसे देखना चाहता हूं। ऐसा करने से वो बीमारी आपको भी लग सकती है। एहसान खातून को लेकर आओ। नहीं, नहीं। उसे छूने की कोशिश मत करो। कितने क्रूर हो तुम। इसे बाहर ले जाओ। लाश को जला दो, अभी के अभी। हकीम बलवंत पाशा को
लाश के लिए अच्छी रकम पेश करो। तुम में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि तुम मेरे खिलाफ बोल सको? झूठ मत बोलना। वैसे भी तुम अब खुद को बचाने के काबिल नहीं हो। जवाब दो। बताओ तुम्हारी ताकत क्या है? मोहब्बत। बकवास। हवस। तुम्हारी मोहब्बत का यही नाम है। एक औरत जो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाती है, गंदे जानवर से बदतर होती है। मैं एक जानवर की तरह तब महसूस करती हूँ जब मैं आपके सामने होती हूँ। उसके साथ मुझे एक इंसान की तरह महसूस होता है। बलबन पाशा, ये जाग रहा है। कहाँ हैं हम लोग? तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बढ़िया। जहन्नुम में तुम किस किस से मिले? क्या हुआ है मुझे? इन लोगों ने तुम्हें फांसी से बचा लिया। शुक्रिया। मैं हमेशा आप लोग का साथ दूंगा, लेकिन मुझे अभी वापस जाना होगा। वो तुम्हें मार डालेंगे। वहां जाना है, मुझे वापस जाना ही होगा। मुझे भीख में एक घोड़ा चाहिए। इसे एक घोड़ा दे दो। शुक्रिया। रुको। इसमें पानी और कुछ रोटियां हैं। शुक्रिया जनाब, तुम बहुत रहमदिल हो। अलविदा ज़ैनब। सभी लोगों को अलविदा। ऊपर वाला तुम्हारी हिफाजत करे। अलविदा दोस्तों। अलविदा। अलविदा।
महान खान, एजान खातून अपने आशियाने में बेहोश पाई गई थी। जब उनकी ही एक दासी ने उनको देखा तो, और उसने कहा कि चांद जैसी एजान खातून गर्भवती है। फिर से कहो। एजान खातून उम्मीद कर रही हैं, परियों ने उन्हें तोहफा दिया है और हम सबको एक वारिस दिया है जिसकी आपको जरूरत थी। एहसान खातून को खुद को पाक करना चाहिए इससे पहले कि अल्लाह उन्हें दुख दिखाए, और उनकी सजा भी बेहद कठोर होनी चाहिए, भले ही उसके लिए उन्हें अपनी जिंदगी की कीमत देनी पड़े। मैं एक बेटे का ख्वाब देख रहा हूं, और अब मेरी छोटी बेगम उसे अपने गर्भ में पाल रही है, जो मेरे नाम को बाद में आगे बढ़ाएगा। कानूनी वारिस, इस अजीम खान बर्ग का बेटा, और वो अपने बाप को बहुत खुशी देगा और बाद में गद्दी नशी होकर हमारे कबीले की इज्जत बढ़ाएगा। याद रखें, अगर एजान खातून को कठोर दंड नहीं दिया गया तो उनकी आत्मा हमेशा के लिए शापित हो जाएगी। वो मरेगी वारिस के जन्म के बाद। मैंने सुकून देने वाली चाय बनाई है, उसे पीकर सो जाइए। मैं सोकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। महान खान ने आपके खान पान को बेहतर रखने के लिए मुझे हुक्म दिया है। आप अच्छे से खाना खाइए और वक्त पे सोइए, और जो आपके गर्भ में पल रहा है उसका अच्छे से ख्याल रखिए, और याद रखिए, जब तक वो जीवित है तब तक आप आ जाओ। तुम ना तो मंगोल के हो ना पारसी, कौन हो तुम? मैं निकोल का हूं, एक चित्रकार। मैं बेरके खान के सराय से भागा हूं। यदि तुम बेरके के सराय से भागे हो तो तुम बहादुर हो। शुक्रिया। अगर आप लोग मुझे मारना चाहते हैं तो क्या मैं मरने से पहले पानी पी सकता हूं? रोटी का टुकड़ा भी खाना चाहता हूं।
और मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। युद्ध शुरू हुआ जब नियनो तेमुजिन खुद को एक खान कहने लगा और खुद को तानाशाह समझने लगा। चंगेज खान का नाम लिया और खुद को हमारा शासक घोषित कर दिया। फिर बेरके ने हमारी जमीन छीन ली और उससे बड़ी चीज हमारी आजादी। और अब हम स्टेपी में घूम घूम कर किसी और की जमीन पर छिप छिप कर रह रहे हैं। लेकिन जब तक हम में से कम एक भी जीवित है, बेरके खान के आदमी और खुद वो स्टेपी में एक कदम भी नहीं रख पाएंगे। आप लोग जिंदा कैसे रहते हैं? वैसे ही जैसे सभी डाकू लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन गरीब और आवारा लोगों को हम लोग खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी दे सकते हैं। इसीलिए ऊपर वाला हमें सजा देने के बजाय हम सब की रक्षा करता है। यदि तुम्हारा दिल तुम्हारी प्रेमिका के लिए वफादार है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं।